छोटी बहन की शादी है, तो ये मेरी भतीजी है। और हम निकल गए पार्लर में। भाई ने हमें बोला कि मैं छोड़ के आ जाता हूँ, तो हम सब लोग पार्लर चले गए, भाभी, मैं और छोटी वाली सब। सबसे पहले निशा ने अपने शूज़ निकाले जो उसने डेकोरेट किए थे, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे। उसके बाद पार्लर वाले जो चूड़ा वगैरह इसको पहनाने लगे, तो इसका मेकअप पहले करने वाले थे वो। और हम लोग अभी साइड में बैठे हैं। यहाँ पे इन्होंने पता नहीं क्या मैगी बना दी मेरे बालों का। उसके बाद हेयर स्टाइल वैसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था, पर स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था। फिर मुझे छाया ने वीडियो भेजी, ये लोग घर आ चुके थे और सारे गेस्ट यहाँ पर आ चुके थे हमारे, बट हम पार्लर में थे। तो फिर ये लोग मुझे रेडी करने लगे। पूजा को मतलब आधा रेडी कर दिया था उन्होंने, तो फिर ये हम लोगों को रेडी करने लगे। तो हमारा फाइनल लुक ये था पूजा का, मेरी बहन जो है। फिर हमने शादी में बहुत ज़्यादा डांस किया। अपनी शादी में तो मैं कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाई थी, तो सोचा बहन की शादी में इंजॉय कर ले। फिर हमने बहुत ज़्यादा ही डांस किया था। और जो हमारे गेस्ट वगैरह आए थे और मेरी नंद वगैरह आई थी, फिर मैंने अपनी नंद वगैरह के साथ भी बहुत जम के डांस किया। बहुत ही ज़्यादा हमने इंजॉय किया जब तक बारात मतलब बाहर चढ़ रही थी। तो इससे कि फिर मतलब बिज़ी हो जाते हैं, तो इससे पहले ही हमने सब लोगों ने डांस कर लिया। फिर छाया ने और मैंने भी साथ में बहुत डांस किया। डांस करते करते हमारी हालत भी बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि गर्मी का टाइम भी बहुत ज़्यादा था। फिर मेरे ससुर जी ने डांस किया साथ सासू माँ के साथ, और मेरे ससुर जी बढ़िया डांस करते हैं एकदम। तो फिर मैंने इनकी वीडियो बनाई। तो मेरी सासू माँ और ससुर जी और भैया वगैरह जो मेरे जेठ जी लगते हैं, तो वो सब लोग भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। आप देख ही रहे हो कि कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद फिर दूल्हा दुल्हन की एंट्री, डीजे वाला जा ही रहा था। मैंने कहा भैया एंट्री तो होने दो। उसके बाद इन दोनों की एंट्री इस तरह से हुई थी, क्योंकि इसकी तमन्ना थी कि उसकी एंट्री इस तरीके से हो, क्योंकि इसने एक गाना चलवाया था, दो अनजाने अजनबी, जो विवाह मूवी का सॉन्ग है, तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद था और इसकी इच्छा थी कि ऐसे ही एंट्री हो। उसके बाद पूजा की, क्योंकि ये बुद्धिस्ट की शादी है, तो जो संस्कार होते हैं तो वो इस तरीके से होते हैं, दोनों को साथ में पूजा करनी होती है। तो फैमिली वाले दोनों साथ में बैठते हैं और फिर इस तरीके से वहाँ पे संस्कार होते हैं। जैसे कि हिंदुओं में जो पंडित पढ़ते हैं, हमारे में भंते जी करते हैं। तो भंते जी ने पूजा की, फिर उसके बाद दोनों की जयमाला हुई इस तरीके से। और यहाँ पर ना जो शॉर्ट्स वगैरह होते हैं वो चलाने वाले थे, लेकिन भंते जी ने यहाँ पर मना कर दिया था कि नहीं, अभी वो कुछ संस्कार पूजा कर रहे थे ना, इसके लिए। यहाँ पे जब जयमाला हुई, फिर बाद में हमने शॉर्ट्स चलवाए कि फ़ोटो शूट ऐसा हो जाए, क्योंकि हमने सारी इस तरीके से डेकोरेशन करवाई थी कि भाई अच्छा सा लगे। तो इसके बाद फिर गन दी इन दोनों को, लेकिन छोटी वाली की गन चल ही नहीं रही थी। कि मैं बोली थी इसको दबा, बट पता नहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई। उसके बाद फिर हमने इसको दूसरी गन मंगाई, मतलब वो लेके रखते हैं पहले से ही। फिर इस तरीके से उनके फ़ोटोग्राफर ने, हमारे इधर के जो फ़ोटोग्राफर थे, वीडियोस वगैरह बनाई इनकी और फ़ोटो वगैरह क्लिक किए। उसके बाद फिर विदाई का समय आ चुका था। दोनों को लगेंगे ना, तुम दिखेंगे मंदिर ना, एक हाथ पे लग जा मका, एक पे लगवा दो शुद्ध हाथ। हाँ इसी कोले से जंगा बांधा है। हाँ सब तैयार। साइड में इधर देखो, यहाँ नीचे चार सात लगवाने ना, पाँच। इधर देखना, इधर हाँ जी, इधर देख लियो, फेस इधर करो। चावल ले देखना इधर, इधर देखो, इधर पानी नहीं बीच में लगे तो एक बार नहीं बस एक टैग छू लो। अक्षत चल चल, मम्मी ने पीछे कुछ बुला
फोटो वाले को बुला लो। फोटो वाला कहाँ चला रहा भैया? बैठ वो तो जब हमें जब बोला नहीं है तो जब ये दूसरा तो डाल दे तो खड़े पीछे कहीं बहुत बढ़िया ले लो लगता ले लो भाई चलो पहले ही कैमरा एडजस्ट ले लो 2 हफ्ते बाद आएंगे ये बात किधर रुक जाओ 1 मिनट काम कर रहे हैं ले लियो हाथ हां ठीक है भैया गाड़ी तो लगो गाड़ी में बोलना भैया गाड़ी में अच्छा पैर छूले पैर हाँ तुम भी तो आ जाओ पीछे वो बैग ले लिया उसके बाद बहन को कार में बैठाया विदाई के लिए और फिर बुआ जी ने और मम्मी वगैरह ने सब ने उसकी विदाई की और क्या नाम उसको जो मिलाई वगैरह देते वो भी थी। फिर विकास जी ने मुझसे और खुद ने भी हमने भी उसकी मिलाई की थी। फिर उसको पानी और मिठाई वगैरह खिलाते हैं, मतलब ये नेग होता है, तो बड़े वाले भाई ने की थी। वो रस्म करने के बाद फिर हमने उसको विदा कर दिया। विदाई होने के बाद फिर हम लोग वहाँ से घर आ गए और ये जो लेडीज़ वगैरह होती है इन्होंने कुछ अपने जो मतलब गीत उसके बाद विकास जी के दोस्त रोबिन भैया और राहुल भैया, आंसू भैया, उन सब लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। और जो मिठाई के डब्बे वगैरह थे और मेरे भाई मतलब सब लोग लगे पड़े थे, तो इन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की। और सारे डब्बे जो मिठाई के थे क्योंकि ये मंडप में रखे थे, तो उन लोगों ने सारे घर पे लाने के बाद सारे एक रूम में लगाए, बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प की। और उसके खाना वाना खाने के बाद सारे मेहमान हमारे जा चुके थे। उनके जाने के बाद फिर मैंने विकास जी के साथ होली मनाई क्योंकि उस टाइम पर होली थी और ये आए नहीं थे। पापा ले पापा भर दिया बन गई होली। हैप्पी होली। शाम को दावत रखी थी भाई ने क्योंकि उसके दोस्तों ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, बहुत ही ज़्यादा बेचारों ने काम किया था, बहुत ज़्यादा थक चुके थे ये लोग भी। तो शाम को हमने फिर दावत रखी थी इनकी, तो जो भी जिसको जो पसंद था वही बनाया था।
और खाना ताई जी ने बनवाया था साथ में, क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे। खाना खाने के बाद फिर उन लोगों को हमने रसमलाई दी, रसमलाई वगैरह पी इन लोगों ने, फिर वो लोग अपने घर चले गए। उसके बाद फिर मम्मी को मैंने मेहंदी लगाई, क्योंकि चाचा के बेटे की रोका था तो मम्मी वहाँ जाने वाली